नमस्कार सभी अ, दर्शक को, सभी भक्तगण को। मैं राजीव कुमार आज फिर से ऋग्वेद वेद का अध्ययन करने जा रहा हूँ। ये हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट और इस वेद का अध्ययन करते हैं, समझते हैं और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करते हैं। आइए सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हे प्रभु, मैं आज फिर से ऋग्वेद का अध्ययन कर रहा हूँ। आप मेरी सहायता करें। इस परम दिव्य ज्ञान का मैं अपने जीवन में उपयोग करूं और इसका लाभ उठाऊं और आपका भक्ति करूं। ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। आइए, सूतक 26 है। ऋषि सुनुसेप अर्जिगर्त अजिगर्ती देवता अग्नि छंद गायत्री कहते हैं, पूजनीय योग्य वलिष्ठ अग्निदेव, तुम अपने तेज रूप वस्त्र को धारण कर अनुष्ठान को संपन्न करो। हे अग्नि, तुम सतत युवा कुशल तेजस्वी हो, इस यजमान के वंदना संकल्पों से विराजमान हो। हे वर्णीय अग्नि, जिस प्रकार पिता पुत्र को, भाई भाई को एवं सखा सखाए को वस्तुएं दे देते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे दाता बनो। शत्रुओं को पराजित करने वाले वरुण मित्र और आर्यमा प्राणी के समान कुशों पर विराजमान हो। हे पुरातन होता, तुम इस यज्ञ और हमारे मित्र भाव से प्रसन्न हो जाओ। हमारी प्रार्थनाओं को उत्तम ढंग से सुनने की कृपा करें। हे अग्नि, नित्य प्रति विभिन्न देवताओं को उपासित करते हुए भी हम तुमको ही हावि अर्पित करते हैं। वे अग्नि संसार के स्वामी और होता है। हम शोभा परिपूर्ण अग्नि वाले होकर उन्हें उनके प्रिय बने। शोभनीय अग्नि देवता के साथ देवताओं ने जैसे हमारे लिए ऐश्वर्य धारण किया है, वैसे ही हम सुंदर अग्नियों से युक्त होकर तुमको पूजते हैं। हे मरण धर्म रहित अग्नि, तुम्हारी और हम मरणशील प्राणियों की प्रशंसा से युक्त वाणियां आपस में स्नेही वाली हों। हे बलपुत्र अग्निदेव, तुम सभी अग्नियों से युक्त होकर हमारी वाणी से प्रसन्न हो जाओ। हे अग्निदेव, सूतक 27। हे अग्नि ऋषि सुन से अजिगर्ति देवता अग्नि विश्व देवा छंद गायत्री पृष्ठुप। हे अग्निदेव, तुम बालों वाले अश्व के समान हो, यज्ञों के सम्राट समान विद्यमान अग्नि की वेद वंदनाओं द्वारा अर्चना हेतु में उपस्थित हूँ। वह शक्ति के पुत्र, विशाल विचरण शक्ति वाले, शोभनीय समुखता के ज्ञाता, अभिष्ट वर्षक अग्निदेव हमारे हों। हे सर्वत्र विचरणशील अग्निदेव, तुम हमको दूर या पास से भी अपराध करने की कामना वालों से हमेशा बचाते रहें। हे अग्निदेव, हमारे इस हवि दान और नवीन श्लोकों को देवों के सम्मुख श्रेष्ठ प्रकार से वर्णन करो। हे अग्निदेव, हमको श्रेष्ठ संसार ग्रहण कराओ। मध्य संसार में उत्पन्न होने वाले अन्नों में हमें भी भागीदार बनाओ और निकटस्थ धन को हमें प्रदान करो। हे अनेक समर्थ वाले अग्निदेव, तुम धन को बांटते हो। समुद्र की परिधि में बहने वाले जल के तुल्य यजमान के लिए तो अति शीघ्र प्रवाहमान होते हो। हे अग्निदेव, तुमने युद्धों में जिसकी रक्षा की तथा युद्धों की ओर से जिसको प्रेरित किया, वह दृढ़ ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली प्राणी सदैव स्वतंत्र रहता है। हे विजयशील, उस पूर्वोत्तक प्राणी को कोई बस में नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पराक्रम वर्णन करने योग्य हो जाता है। वह अग्निदेव मनुष्यों के स्वामी हमको अश्वों द्वारा संग्राम से पार लगाते हैं तथा ज्ञान द्वारा धन प्राप्त करते हैं। हे वंदनाओं के ज्ञाता अग्निदेव, हमको मनुष्यों की पूजनीय रुद्र के लिए समुद्र श्लोक की शिक्षा प्रदान करो। हे अपरिमित ध्रुव ध्वज वाले अग्नि अत्यंत दीप्तमान है, वे हमको बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। प्रजा के स्वामी, देवताओं से संबंधित ज्ञान दाता, महान प्रकाशक वाले वह अग्निदेव हमारे श्लोकों को ऐश्वर्यों वाले के समान सुने। अनुज अग्र युवक वृद्ध
सभी को हम नमस्कार करें, हम शक्ति संपन्न हो, देवताओं को पूजने वाले हो। हे देवगण, मैं अपने बड़ों का हमेशा आदर करता रहूं। सूतक 28। ऋषि शृणुशेफ अजिगर्ति देवता इंद्र यज्ञ सोमादय छंद गायत्री अनुष्टुप। हे इंद्रदेव, जहाँ कूटने के लिए दृढ़ पत्थर का मूसल उठाया जाता है, वहां निष्पन्न किए सोम को बारंबार सेवन करो। हे इंद्रदेव, जहाँ दो जांघाओं के तुल्य सोम कूटने वाले सिल बटे या दो फलक रखे हैं, उन्हें उनमें तैयार किए हुए सोम रस का पान करो। जहाँ नारी सोम रस तैयार करने के लिए मूसल से कूटने के लिए डालने निकालने का अभ्यास करती है, हे इंद्रदेव, वहां जाकर सोम रस को ग्रहण करो। सारथी द्वारा अश्व को रस से बांधने की तरह जहाँ मंथन दंड मथानी को रस्सी में बांधकर मंथन करते हैं, उस स्थान को प्राप्त कर सोम रस का सेवन करो। हे अरबल, तुम घर घर में कार्य हेतु जाते हो, फिर हमारे इस हमारे इस गृह में विजय दुंदाबी के तुल्य ध्वनि करो। हे उखुल मुसुल वनस्पति, वायु तुम्हारे सामने विशेष चाल से चलती है। हे उखल, उस इंद्रदेव को पानी पीने के लिए सोम सिद्ध करो। महान बल को देने वाले पूजन योग्य ये उखल और मुसल दोनों अन्नों का सेवन करते हुए अश्व के समान ऊंची ध्वनि से बोलते हैं, हे उखल मुसल रूप वनस्पति, तुम सोम सिद्ध करने वालों के लिए मधुर सोमों का इंद्रदेव के लिए निष्पीड़ित करो। उखल और मुसल द्वारा कूटे गए सोम को पात्र से निकालकर पवित्र कुश पर रखो, अवशिष्ट को चर्म पात्र पर रखो। सूतक 29। ऋषि शृणुशेफ अजिगर्ति देवता इंद्र छंद पंक्त्या। हे सत्य स्वरूप सोमपाई इंद्रदेव, यद्यपि हम निराश से हुए पड़े हैं, फिर भी तुम अत्यंत पुष्ट शस्त्रों गौ को प्रदान कर हमको संतुष्ट करो। हे शक्तिशाली, हे सुंदर नासिक परिपूर्ण इंद्रदेव, नासिका परिपूर्ण इंद्रदेव, आपकी कृपा दृष्टि हमको हमेशा मिली है। आपको सहस्त्र गौ अवश्य प्रदान करो हमको। हे इंद्रदेव, आपस में देखने वाली दोनों विपत्ति और दरिद्रता को अचेत कर दो, वे कभी भी जागरणशील ना रहे। हमको अनेक संख्याओं वाले गौ और अश्वों से परिपूर्ण करो। हे इंद्रदेव, इस पाप से परिपूर्ण वंदना करने वाले गधे के तुल्य हमारे शत्रु को समाप्त कर डालो। हमको हजारों गौएं और अश्वों को प्रदान करो। कुटिल चाल वाली पवन जगन से भी दूर रहें। तुम हमको गौ धन आदि के दाता बनो। हे इंद्रदेव, हमारे अशुभ चिंतन करने वाले व्यक्तियों को समाप्त कर डालो। हिंसकों को समाप्त करो। अनेक गौएं एवं अश्व प्रदान। सुक्ति 30। ऋषि शुरू से पाजीगढ़ती देवता इंद्र उषा छंद गायत्री। हे मनुष्य, तुमको बाहु शक्ति ग्रहण करने की कामना से महाबलिष्ठ इंद्रदेव को हम दुर्ग के तुल्य चारों ओर से खींचते हैं। नीचे की तरफ जाने वाले जल के तुल्य सहस्त्रों कलश दूध से मिलने के लिए सैकड़ों कलश गिरते हुए सोमों को इंद्रदेव ग्रहण करते हैं। पानी के लिए विस्तृत हुए समुद्र के समान इंद्रबलकारी सोम के लिए अपने उदर को बड़ा करते हैं। हे इंद्र, यह सोम रस तुम्हारे लिए ही है। तुम इसे कबूतर द्वारा अपनी कबूतरी को प्राप्त करने के समान प्रेम से पा सकते हो। हे धनेश्वर, जिसके मुख में जिसके मुख में आपकी पूजनीय मधुर वाणी है, उसकी प्रार्थनाओं से प्राप्त होने वाले उसके भवन में ऐश्वर्य भर दो। उसकी वाणी मधुर और सत्य हो। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, इस संग्राम में सुरक्षा के लिए उठो, हम दोनों भली भांति मंत्रणा करें। हे मित्र, हम प्रत्येक कर्म या संग्राम के प्रारंभ में महाबलिष्ठ इंद्र का आह्वान करते हैं। यदि इंद्रदेव ने हमारे पुकार सुन ली, तो वह अनेक रक्षा साधनों और शक्तियों के साथ अवश्य उपस्थित हो। मैं अपने अग्रणी शक्ति स्वरूप इंद्रदेव को पूर्वजों की तरह पुकारता हूँ। हे इंद्रदेव, हमारे पिता श्री भी आपको पुकारते हैं। हे वर्णीय इंद्रदेव, बहुतों द्वारा बुलाए जाने पर तुम पूजा करने वाले के शरणदाता मित्र हो। हम तुम्हारे आह्वान की अभिलाषा करते हैं। हे सोम पय वज्रनी, सोम से शक्तिशाली हुए हमारे मित्रों के लिए मित्र हो। हे सोम पय वज्रनी, यह अभिलाषा पूरी करो कि हम अपने अभिष्ट के लिए सदा तुम्हारे ही कामना किया करें। इंद्र के प्रसन्न चित्त होने पर हमारे गौएं
अत्यधिक दूध दें जिससे हम अधिक पुष्ट बन सकें। हे इंद्रदेव, हे रुद्रदेव, आपकी वंदना करने पर आप स्वयं ही पहिए की धुरी के समान भाग्य को घुमाकर धन प्रदान करते हो। हे इंद्रदेव, साधकों की तपस्या और इच्छा के अनुसार ही तुम पहिए की धुरी के समान निर्भरता को पलट देते हो। इंद्रदेव हमेशा ही शत्रुओं के धन को अपनी अस्फूर्ति परिपूर्ण अश्वों के द्वारा जीतता रहा है। अपने प्रेम वश हमको स्वर्ण का रथ प्रदान किया है। हे भीषण बल वाले अश्विनी कुमार, तुम घोड़ों की गति से गौ और स्वर्ग आदि धर्म सहित यहाँ आओ। हे अश्विनी कुमार, तुम दोनों के लिए जीतने वाला एक ही रथ आकाश पथ में चलता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अश्विनी कुमारो, तुमने अपने रथ के पहिए को पर्वत पर स्थित किया है तथा दूसरा पहिया अंबर के चारों ओर चलता है। हे पापों का विनाश करने वाले उसे, कौन मरणाधर मनुष्य तुम्हारे सुख को ग्रहण कर सकता है। हे अश्वों के तुल्य विचरण करने वाले कांतिमय उसे, तुम क्रोध विमुख का ही हमसे पास या दूर चिंतन किया है। हे क्षितिज सुते, तुम उन बलों के साथ यहाँ पधारो जिनके द्वारा श्रेष्ठ समृद्धि की हमारे लिए स्थापना कर सको। सूतक 31। ऋषि हिरण्यस्तुप अंगिरस देवताग्नि छंद तिष्ठ हो। हे अग्निदेव, तुम अंगीकार ऋषि से पहले होकर भी उनके और हमारे मंगल की इच्छा करने वाले सखा हो। मेधावी, ज्ञान और कार्य वाले, चमकते हुए शास्त्रों वाले मरुदगण तुम्हारे नियमों में प्रकट हुए हैं। हे अग्नि, तुम अंगिरिकाओं में और उत्तम और प्रथम हो। तुम देवगणों को नियमों से शोभायमान करते हो। लोक व्यापक, दो माथे वाले प्राणियों की भलाई के लिए विद्यमान हो। हे अग्नि, तुम सुंदर कर्म की इच्छा से प्रकट हुए हो। होता है ग्रहण करने पर तुम्हारे पराक्रम से धरती आकाश कंपायमान हो जाते हैं। इसी कारण तुमने यज्ञ का भार उठाकर देवगणों का पूजन किया है। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत महान कार्य वाले हो। तुमने मनु और पूर्वा सम्राट को स्वर्ग के संबंध में बताया था। जब तुम मातृभूत दो कष्टों में रचित होते हो, तब तुम्हें पूर्व की ओर ले जाते हैं। हे पोषण शक्ति वाले अग्निदेव, अस्त्र का हाथ में लिए हावी दाता तुम्हारी वंदना करता है तथा वस्त्राकार सहित आहुति देता है। तुम प्रधान पुरुष उन यजमानों को प्रकाशित करते हो। हे विशिष्ट इष्टा अग्निदेव, तुम पाप कर्मियों का भी उद्धार करते हो। तुम संग्राम उपस्थित होने पर थोड़े से कर्म वीरों द्वारा भी बहुत संख्यक वाले पापियों का पतन करा देते हो। हे अग्निदेव, तुम उस सेवकों को भी अविनाशी पद देकर यशस्वी बनाती है। उस पद की देवता और प्राणी दोनों की इच्छा करते हो। तुम अपने साधकों को अन्न तथा अन्न और धन के द्वारा सुखी करते हो। हे अग्निदेव, हमको धन प्राप्ति की योग्यता प्रदान करो। तपस्वी को यशस्वी बनाओ। हम नवीन उमंग से अनुष्ठान आदि कार्य करें। देवों से युक्त क्षितिज धरा हमारे रक्षक हो। हे निर्दोष अग्निदेव, तुम देवताओं में चैतन्य गगन धरती के मध्य में स्थित हमको पुत्र के समान समझो। तुम शासक का कल्याण करने वाले उसके उसे प्रत्येक प्रकार का एक ऐश्वर्य प्रदान करो। हे अग्निदेव, तुम कृपा करने वाले हमारे पिता के समान ही हो। हम तुम्हारे सहारे हैं। तुम शास्त्रों धनों के कर्ता हो और सबसे उत्तम वीर हो। हे अग्निदेव, तुमको देवताओं ने मनुष्य की भलाई करने को उनका स्वामी बनाया है। मेरे पिता अंगिरा ऋषि के पुत्र से जब तुम रचित हुए, तब देवों ने इरा को मनु की उपदेशिका बनाया। हे अग्निदेव, तुम अपनी कृपा से घने हुए हमारे शरीरों का पोषण और रक्षण करो। अविलंब हमारे संतान और पशुओं की रक्षा करो। हे अग्निदेव, तुम पूजन के पालन करता हो जिसने तुमको अहिंसित हावी दी है, और जो निरस्त्र है उसे तुम सभी ओर से देखते हो। तुम अपने साधक की इच्छा पर ध्यान देते हो। हे अग्निदेव, उत्तम अभिष्ट धन की ऋतिज के लिए साध्य करते हो। तुम कमजोर के पिता और मूर्ख को ज्ञान का प्रकाश देने वाले हो। हे अग्निदेव, तुम दक्षिणा वाले यजमान के लिए कवच के तुल्य रक्षक हो, जो अपने गृह में मृद अग्नि हावी से सुख प्रदान करने वाले अनुष्ठान के करता है। वह स्वर्ग उपमा का अधिकारी होता है। हे अग्निदेव, तुम हमारे यज्ञ में हुई भूल को माफ करो। जो कुमार में बहुत बढ़ गया है उसे क्षमा करो। तुम सोम वाले यजमान के मित्र जनक और उस पर कृपा करने वाले हो। हे अग्नि, हे अंगिरा, तुम दोनों हमारे अत्यधिक पवित्र यज्ञ को पवित्र हो जाओ। पूर्व काल में मनु अंगिरा ययाति के यज्ञ में आने वाले देवताओं को आमंत्रित कर उस पर विद्यमान करते हुए उनकी अर्चना करो। हे अग्निदेव, इस मंत्र रूप वंदनाओं से वृद्धि को ग्रहण हो। यह वंदना बल ज्ञान से तुम्हारे लिए ही हमने ग्रहण की है। तुम हमको समृद्धि प्रदान करो और शक्ति देने वाली बुद्धि प्रदान करो। ऋषि हिरण्यस्तपु सुतक 32। ऋषि हिरण्यस्तपु अंगिरस देवता इंद्र छंद पुष्ट।
प्राचीन काल में वज्रधारी इंद्रदेव ने जो पराक्रम किए उन्हें बताता हूँ। पहले इन्होंने मेघ को समाप्त किया, फिर वृष्टि को, प्रवाहमान नदियों के लिए रास्ता निर्माण किया। इन इंद्रदेव के लिए त्वष्टा ने ध्वनिकारक वज्र को उत्पन्न किया, जिससे पर्वत में रुके हुए बादल को मारकर जल निकाला। ये तब रंभाती हुई गायों के तुल्य सीधे समुद्र में चले गए। ऋषभ के तुल्य शक्ति से इंद्रदेव ने सोम का वरण किया। त्रिकुद के यज्ञ में सींचे हुए सोम का पान किया। धनेश इंद्रदेव ने वज्र को स्वीकार कर बादलों में उत्पन्न जल का भेदा। हे इंद्रदेव, तुमने मेघ में उत्पन्न प्रथम मेघ वृत्त का वध किया और पंछियों को विनाश किया। फिर सूर्य, उषा और पाताल को प्रकट किया। तब कोई शत्रु शेष नहीं रहा। इंद्र ने घोर अंधकार करने वाले वृत्तासुर को भीषण वज्र से पैरों के तनों के सामने काट डाला। तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मिथ्याभिमानी वृत्त ने महाशक्तिशाली शत्रुनाशक अत्यंत गति वाले इंद्रदेव को और बहाते हुए वृत्त ने नदियों को भी पीस डाला। पांव और हाथियों से हीन वृत्त ने इंद्रदेव से संग्राम की कामना व्यक्त की। इंद्रदेव ने उनके उसके कंधे पर वज्र का प्रहार किया, तब वह छत विछत हो धराशायी हो गया। जैसे नदी किनारों को पार कर जाते हुए से हृदय को हर्षित करने वाले जल वृत्त को पार करते हैं। जो वृत्त अपने शक्तियों से जल को रोक रहा था, वही अब उसके नीचे पड़ा हुआ सो रहा है। वृत्त की माता उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर पर तिरछी होकर छा गई, परंतु इंद्र के प्रहार करने पर वह बछड़े के साथ गौ के समान सो गई। स्थितिहीन और विश्रांत जलों के बीच गिरे हुए वृत्तासुर के शरीर को जल समझते हैं। वह चित्त निंद में लीन पड़ा है। जैसे गौएं छिपी हुई थी, वैसे ही जल भी रुके हुए थे। इंद्रदेव ने वृत्ता को समाप्त कर उसके दरवाजे को खोल दिया। हे इंद्रदेव, जब तुम पर वृत्त ने वार किया तब अश्व के बाल के तुल्य बन गए। हे पराक्रमी, तुमने गौ और सोमों को जीतकर सातों समुद्रों को प्रवाहमान किया। वृत्त द्वारा छोड़ी हुई विद्युत, बादल की गर्जना, जल वृष्टि, भीषण वज्र भी इंद्रदेव को न छू सके। इस संग्राम में इंद्रदेव ने उसे हर तरह से जीत लिया। हे इंद्रदेव, तुमने वृत्त पर हमला करते हुए क्या किसी अन्य आक्रमणकारी को देखा, जिसके कारण तुम बाज पक्षी के समान 99 सरिताओं के पार चले गए। वज्रधारी इंद्रदेव सभी स्थावर जंगम प्राणियों के दाता हैं। प्राणियों पर शासन करते हैं। पहियों की लीक जिस रथ को धारण करते हैं, वैसे इंद्र ने इन सभी को व्यवस्थित कर लिया है। सूतक 33। ऋषि हिरण्यस्तुप अंग्रिसा देवता इंद्र छंतिस्तुष्ट। आओ, गांव की इच्छा करने वाले, हम देव के सम्मुख उपस्थित तुम हे बाधा नाशक, हमारे धन की वृद्धि करते हुए हमारे गांव की कामनाओं को पूर्ण करेंगे। जैसे युद्ध में वंदनाकारी पुकारते हैं, उस इंद्रदेव का कोई सामना नहीं कर सकता। मैं उन धनदाता इंद्रदेव के उपयुक्त श्लोकों से अर्चन करता हुआ इच्छा करता हूँ। सेना वाले इंद्रदेव ने वंदनाकारियों के पक्ष में कुनीर कस लिए। प्रजाओं के मालिक इंद्रदेव गावादि धन को जोतने में सामर्थ्यवान है। हे इंद्रदेव, तुम हमारे सहित विनिमय करने वाले ना बनो। हे इंद्रदेव, सहायक मरुतों के साथ अपने भीषण वज्र से बहुत धन के चोर वृत्त को तुमने मारा। फिर उस वृत्त के अनुचरों ने संगठित होकर तुम पर हमला किया। तब वे यज्ञ कर्म वाले के सामने से अयागिक भाग गए। हे घोरे से परिपूर्ण संग्राम में डटे रहने वाले भीषण इंद्रदेव, तुमने क्षितिज और धरा पर दृढ़ व्रतहीनों को विशेष कर दिया। अयागिकों ने अग्नि इंद्रदेव से लड़ने की कामना की, तब पराक्रमियों के संग कायरों के संग्राम करने के तुल्य परास्त हुए। हे इंद्रदेव, तुमने रोते हुए हंसते हुए वृत्तों को युद्ध में मार डाला। चोर वृत्त को ऊपर उठकर आकाश से जलाकर गिराया। फिर तुमने सोम वालाओं की प्रार्थनाओं से प्रसन्नता प्राप्त की। उन वृत्तों ने पृथ्वी को दबा लिया। वे स्वर्ण रत्नादि से युक्त हुए, लेकिन वे इंद्र को नहीं जीत सके। इंद्र ने उन्हें सूर्य के माध्यम से भागा दिया। हे इंद्रदेव, तुमने क्षितिज धरा का सभी ओर से उपयोग किया। तुमने अपने भक्तों द्वारा विरोधियों को पराजित किया। तुम्हारी मंत्र रूप वंदनाओं ने शत्रु पर विजय प्राप्त की। बादल गगन धरती की सीमा प्राप्त नहीं कर सकते और गर्जना करते हुए अंधकार इधा कर्मों से भी सूर्य रूपी इंद्र को नहीं ढक सकते। लेकिन इंद्र अपने सहायक वज्र से बादल से जलों को गाय के समान दूह लेता है। इच्छा अनुसार बहने वाले जलों से वृद्धि करने लगा। तब इंद्रदेव ने उसे अपने शक्ति साधना द्वारा समाप्त कर दिया। इंद्रदेव ने भूमि की गुफा में शयन करते हुए वृत्तों के दुर्गों का भेदन किया और उस सिंह वालों को प्रताड़ना दी। हे धनवान इंद्रदेव, तुमने अपनी शक्ति वेग से शत्रु को समाप्त कर दिया। इंद्र के वज्र ने शत्रुओं को लक्ष्य कर तीक्ष्ण वर्षा के जल से उनके दुर्ग को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्हें वज्र से मारकर स्वयं उत्साहित हुए। हे इंद्रदेव, तुम जिस कुछ
कुतस को चाहते थे, उसकी तुम्हारा सुरक्षा करते हुए दशायु नामक ऋषभ को भी बचा। सो के कोरों से धूल धूल उड़कर क्षितिज तक व्याप्त हो गए, तभी तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। हे इंद्रदेव, धरती की इच्छा से जल में गए हुए श्वेतप्रिय की पुण्य रक्षा की, जल पर होकर अनंत काल तक युद्ध करते हुए शत्रुओं के पराक्रम को तुम जल के नीचे पहुंचा दिया। सूतक 34। ऋषि हिरण्यस्तु गिरिशा देवता सुनी छंद जगती तिष्ठपुर। मेधावी अश्विनी कुमारों, यहाँ आज 3 बार आओ। तुम्हारा मार्ग और ध्यान दोनों ही व्यापक है। सदियों में वस्त्रों के सहारे भांति तुमको ही सहारा है। हमको तुम्हारा ही सहारा है। तुम विद्वानों के माध्यम से हमको ग्रहण हो। तुमने मिष्ठान ढोने वाले रथ में 3 पहिए हैं। देवगणों ने यह बात चंद्रमा की प्यारी पत्नी के विवाह के समय जानी। उसमें सहारे के लिए 3 खंबे लगे हैं। हे अश्विनी कुमार, तुम उस रथ से रात्रि में 3 3 बार गमन करते हो। हे दोषों को ढकने वाले अश्विनी कुमार, तुम दिन में 3 बार, विशेषकर आज 3 बार यज्ञ को मृत्यु रथ से सींचो और दिन रात में 3 बार हमारे ले अन्न को लाओ। हे कुमार उदय, तुम 3 बार हमारे भवन में आओ। तुम अपने अनुयायी व्यक्तियों को 3 बार सुरक्षित करो। हमको 3 बार सुखदायक पदार्थ एवं 3 बार ही दिव्य अन्न प्राप्त कराओ। हे अश्वदय, हमें 3 बार धन प्रदान करो। हमारे व्यक्तियों को 3 बार धन की आराधना में प्रेरित करो। हमारे हमको सौभाग्य और कृति 3 3 बार दो। तुम्हारे रथ पर सूर्य पुत्री उषा चढ़ी हुई है। हे और अश्वदय, हमें रोग का विनाश करने वाली औषधियों 3 बार दो। पार्थिव औषधियों 3 बार दो। जलों से 3 बार रोगों का नाश करो। हमारे संतान की रक्षा करो तथा हमें सुख प्रदान करो। सब सुखों को 3 गुने रूप में हमें प्रदान करो। हे अश्वद्वय, तुम प्रतिदिन 3 बार पूजन करने के योग्य है। तुम पृथ्वी पर 3 बार 3 लपटों वाले कुशासन पर जाओ। हे असत्य रहित रथी, आत्मा द्वारा शरीरों को ग्रहण करने के तुल्य तुम 3 यज्ञ को ग्रहण कराओ। हे अश्विदय, सप्त मातृभूत जलों द्वारा हमें 3 बार सोमों को सिद्ध किया है। यह 3 कलश भरकर हावी भी तैयार की है। तुम आकाश के ऊपर चलते हुए 3 लोकों की रक्षा करते हुए अश्वदय, जिस रथ के द्वारा तुम अनुष्ठान को ग्रहण होते हो, उस त्रिकोण रथ के 3 पहिए किधर लगे हैं? रथ के आधारभूत तीनों काष्ठ कहाँ है? तुम्हारे रथ में शक्तिशाली गंधर्व कब संयुक्त किया जाएगा? हे अश्वदेव, आओ आओ, मैं हव्य देता हूँ। अतः मधुपान करने वाले सुखों से मधुर हावियों को स्वीकार करो। उषा काल से पूर्व तुम्हारे नृत्य से युक्त रहे रथ को यज्ञ में आने के लिए प्रेरणा देते हैं। हे असत्य रहित अश्वियों, तुम 33 देवताओं के साथ यहाँ पर आकर मधुपान ग्रहण करो। हमको उम्र प्रदान कर पाप को हटाओ। शत्रुओं को भगाकर हमारे अंदर निवास करो। हे अश्वदियो, त्रिकोण रथ द्वारा पराक्रमियों से परिपूर्ण समृद्धि को यहाँ लाओ। तुम्हारा आह्वान करता हूँ, तुम संग्रामों में हमारी शक्ति में वृद्धि करो। सूतक 35। ऋषि हिरण्यस्तु पंगिरिसा देवता अग्नि मित्र वर्ण प्रकृति छंद गाय जगती सुपुत पंक्ति। कल्याण के लिए अग्नि सखा और वरुण का आह्वान करता हूँ और प्राणधारियों को विश्राम देने वाले रात्रि तथा सूर्य देवता को सुरक्षा के लिए आह्वान करता हूँ। अंधकार पूर्ण समय में विचरण करते हुए प्राणधारियों को चैतन्य करने वाले सूर्य रथ के सूर्य स्वर्ण के रथ से हमको ग्रहण होते हैं। वे सूर्यदेव निचले मार्गों या उच्च मार्गों पर श्वेत अश्वों से परिपूर्ण रथ पर विचरण करते हैं। वे अंधकार आदि को समाप्त करते हुए दूर से आते हैं। पूज्य एवं अद्भुत रश्मियों से युक्त सूर्य अंधकार से युक्त लोगों के लिए शक्ति को धारण करते हैं। वे स्वर्ण साधनों से युक्त रथ पर आरूढ़ होते हैं। श्वेत आश्रम वाले युवाओं को बांधने वाले स्नान से युक्त रथ को चलाते हुए सूर्य के अश्वों ने प्राणियों को प्रकाश दिया। समस्त व्यक्ति और लोग सूर्य के अंग में ही उपस्थित है। तीनों लोकों में सूर्य के निकट धरा स्थित है। एक अंतरिक्ष यमलोक का द्वार रूप है। रथ के पहिए की अगली कील पर अविलंबित रहने के तुल्य समस्त नक्षत्र सूर्य पर अविलंबित हैं। गंभीर कंपन से युक्त सुंदर प्राण युक्त सविता ने अंतरिक्ष को प्रकाशित किया। वह सूर्य किधर रहता है, इसकी किरणें किस आकाश में फैली हुई, यह कौन कह सकता है? सूर्य ने पृथ्वी की 8 दिशाओं को मिलाने वाले तीनों कोनों और 7 समुद्रों को प्रकाशित किया है। वह स्वर्णिम नेत्र वाले सूर्य साधक को धन देने के लिए यहाँ आए।
स्वर्ण के हाथ वाले सर्वा दृष्टा सूर्य आकाश और पृथ्वी के बीच गति करते हैं। वे रोग आदि बाधाओं को समाप्त कर अंधकार नाशक तेज से आकाश को व्याप्त कर देते हैं। सुवर्ण पानी प्राणवान महान कृपालु समृद्धिवान सूर्य हमारे सम्मुख पधारे। वे सूर्य प्रतिदिन रक्षा राक्षसों का दमन करते वहां ठाड़ा। हे सूर्य क्षितिज में मैं तुम्हारे धूल रहित पुराने मार्ग सुनिर्मित है। इन रास्तों से प्रस्थान कर हमारी सुरक्षा करो, जो मार्ग हमारे अनुकूल हो बताओ। सूतक 36 आठवां अनुवाद। ऋषि कानवो घोर देवता मुनि छंद विरक्ति आदि। हे मनुष्य, तुम बहुसंख्यक मनुष्य देवों की इच्छा करते हो। हमारे लिए हम उन श्रेष्ठ अग्नि के सूतक संकल्पों द्वारा वंदना करते हैं। उनकी अन्य मनुष्य भी प्रार्थना करते हैं। प्राणियों ने जिस शक्तिवर्धक अग्नि को ग्रहण किया, हम उसको हावियों से संतुष्ट करें। दानी, तुम खुश होकर इस युद्ध में हमारी रक्षा करो। हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले देवदूत, और होता है हम तुम्हारा वरण करते हैं। तुम श्रेष्ठ और सत्य रूप हो। तुम्हारे लपटें आकाश की ओर उठती हैं। हे अग्निदेव, पुरातन पुरुष को वरुण सखा और आर्यमा प्रकाशमान करते हैं। तुमको हावी प्रदान करने वाला तपस्वी समस्त धनों को ग्रहण करता है। हे अग्निदेव, तुम हृदय को हर्षित करने वाले प्रजाओं के स्वामी घर के पोषक और देवदूत हो। देवों के समस्त कार्य तुमसे मिलते हैं। हे युवा अग्निदेव, तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम में भी सभी हावियां डाली जाती है। तुम प्रसन्न होकर हमारे लिए आज और आगे भी बलशाली देवताओं का पूजन करो। प्रणाम करने वाले प्राणी स्वयं प्रकाशित अग्निदेव की अर्चना करते हैं। शत्रुओं से डरे हुए प्राणी प्रार्थनाओं द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। देवी ने प्रहार पूर्वक वृत्त को जीत कर त्रिलोकी का विस्तार किया। अविष्ट वर्षक अग्नि देव आह्वान करने पर मुझ कन को गवादी धन प्रदान करे। हे अग्नि, आओ विराजमान हो जाओ। देवताओं को जानने वाले तुम चैतन्य हो जाओ। श्रेष्ठतम लालिमा लिए सुंदर धुएं को फैलाओ। हे हावि वाहक अग्निदेव, तुम पूजने योग्य को देवताओं ने मनु के लिए संसार में दृढ़ किया है। तुम धन से संतुष्ट करने वालों को कनब और मेधातिथि ने वृषा और वस्तु को ग्रहण किया। जिस अग्नि को मेधातिथि और कनब ने यज्ञ हेतु प्रज्वलित किया, वह अग्नि दीप्तमान है। इन ऋचाओं द्वारा हम उस अग्नि को वृद्धि करते हैं। हे अन्न प्रदान करने वाले अग्नि देवो, हमारे भंडारों को भरो। तुम देवताओं के मित्र और समृद्धि के स्वामी हो। हे श्रेष्ठ, हम पर कृपा दृष्टि करो। तुम हमारी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च रूप से खड़े हो जाओ। तुम उन्नत बल के प्रदाता हो। हम विद्वजनों की सहायता से पूजन करते हैं। तुम उन्नत हुए पापों से हमारी सुरक्षा करो। मनुष्य भक्षकों को भस्म कर हमको जीवन में प्रगति करने के लिए ऊपर उठाओ। हमारे कार्यों को देवताओं के प्रति निवेदित करो। हे अग्निदेव, व्यक्तियों से हमारी सुरक्षा करो। दान करने वालों की भी सुरक्षा करो। तुम श्रेष्ठ दित्व वाले निपट युवा और हिंसकों से रक्षा करने वाले हो, अतः हमारी रक्षा करो। हे संताप देने वाले दाढ़ों वाले अग्निदेव, स्थिर सोटे से मारने के तुल्य दान न देने वाले को समाप्त करो। हमारे विद्रोहियों और रात में हमारे लिए अस्त्र पहनाने वालों के लिए आधिपत्य को रोको। अग्नि ने मेरे लिए सौभाग्य की कामना की है। उन्होंने मेधातिथि और उपस्तु की धन ग्रहणता के लिए सुरक्षा की है। तरवसु यदु और युग्रदेव को अग्नि के साथ दूर से बुलाते हैं। वे नावस्त बृहदर्थ तथा द्विवृत्ति को भी यहाँ बुलाओ। हे ज्योतिर्मान अग्नि, तुमको प्राणियों के लिए मनु ने स्थापित किया। तुम यज्ञ के लिए प्रकट होकर हावी के लिए संतुष्ट हो जाओ। साधक तुमको प्रणाम करते हैं। अग्नि की दीप्तमान ज्वालाएं शक्तिशाली और उग्र होती है, उनका सामना नहीं किया जा सकता। हे अग्निदेव, तुम राक्षसों और मनुष्य भक्षों को नष्ट करो। सूतक 37 ऋषि कानव गौर देवता मरुत छंद गायत्री। हे कानव गोत्र वाले ऋषियों, कीड़ा परिपूर्ण और संहिता मरुदगण रथ पर सुशोभित है, उनके लिए वंदना गान करो। वे अपने आप दीप्त वाले बिंदु चिन्ह से परिपूर्ण हिरण वाहन शस्त्रों युद्धों में ललकारो। आभूषण आदि से परिपूर्ण रचित हुए हैं। इनके हाथों में चाबुक का शब्द हम सुन रहे हैं। यह अद्भुत चाबुक युद्ध में शक्ति बढ़ाने वाली है। हे मरुदगण, तुम्हारे शक्ति को बढ़ाते और प्रतापी बनाते हैं। शत्रुनाशक की प्रार्थना करो। दुग्ध दात्री गायों और इस सब से क्रीड़ा करने वाले मृदगणों की वंदना करो। वह वर्षा रूप रस को पान कर वृद्धि को ग्रहण हुए हैं। क्षितिज धरा को कंपायमान करने वाले मरुतों, तुमसे बड़ा कौन है? तुम वृक्ष की डालियों के तुल्य संसार को हिलाते हो। हे मरुतो, तुम्हारी गति और गुस्से से भयग्रस्त मनुष्यों ने सुदृढ़ स्तंभ खड़े किए हैं। तुम बड़े
तुम बाड़े जोड़ों जोड़ों वाले पर्वतों को भी कंपायमान कर देते हो। उन मारुतों की गति से पृथ्वी वृक्ष राजा के समान भय से कांपती है। उनका जन्म स्थान स्थित है, उनकी मातृभूमि आकाश में पक्षी की गति भी निर्बाध है। उनका बल दुगुना होना होकर फैला है। ये अंतरिक्ष में रचित मरुदगण विचरण के लिए जल का विस्तार करते हैं और ध्वनि करने वाले गायों को घुटने घुटने जल में ले जाते हैं। अवश्य ही मरुदगण उस व्यापक अवध वैन पुत्र को अपनी चाल से कंपाते हैं। हे मरुतो, तुमने अपनी शक्ति से मनुष्य को कार्य में प्रेरित किया। तुम्ही बादलों को प्रेरित करने वाले हो। मरुदगण चलते हैं तब आपस में बातें करते हैं। उनके उस शब्द को कौन सुनते हैं। हे मरुतो, वेग वाले वाहन से शीघ्र आओ। यह कनवंशी और अन्य विद्वान एकत्रित हैं यहाँ। उनके द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करो। हे मरुतो, तुम्हारे हर्ष के लिए हावी प्रस्तुत है। हम आयु प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सूतक 38। ऋषि कानवो घोर घोर देवता मरुत छंद गायत्री। हे वंदनाओं को चाहने वाले मरुतो, तुम्हारे हेतु कुशा का आसन बिछाया गया। पिता द्वारा पुत्र को धारण करने के तुल्य तुम हमें कब धारण करो कब धारण करोगे। हे मरुतो, तुम अब कहाँ हो। किस लिए क्षितिज मार्ग में विचरण करते हो। पृथ्वी पर क्यों विचरण नहीं करते। तुम्हारे धेनु तुम्हें नहीं बुलाती। हे मरुतो, तुम्हारी अभिनव कृपाएं शुभ और सौभाग्य कहाँ है। हे आकाश पुत्रो, यद्यपि तुम मरण धर्म पुरुष हो, तुम्हारा स्तोता अमर और शत्रु से कभी पराजित न होने वाले हो। जिस प्रकार घास के मैदान मृग आहार प्राप्त करता है पर मृग के लिए घास और सेवनिया नहीं होती, उसी प्रकार स्तोता भी सेवा प्राप्त करता रहे, जिससे उसे यम मार्ग में न जाना। बारंबार ग्रहण होने वाले पाप के बल हमारे हिंसा न करे। हम तिरना के तुल्य समाप्त हो जाए। वे कांतिमय रुद्र के पुत्र मरुदगण मरुभूमि में पवन सहित वृष्टि करते हैं। रंभाने वाले धेनु के तुल्य जब विद्युत करकराती है और वृष्टि होती है, तब बछड़े का पोषण करने वाले गाय के समान ही मौन हुई बिजली मरुतों की सेवा करती है। जल वर्षक मेघों से मरुदगण दिन में भी अंधेरा कर देते हैं। उस समय वे पृथ्वी को वर्षा से सींचते हैं। मरुतों की गर्जना से पृथ्वी पर बने हुए भवन तथा प्राणी भी कांपने लगते हैं। हे मरुदगण, तुम स्थिर खूर वाले लगातार चाल वाले अश्वों द्वारा उज्जवल नदियों की ओर गति करो। हे मरुतो, तुम्हारे पहिए की गति रथ की धुरी और रासों श्रेष्ठ हो तथा घोड़े दृढ़ एवं बलशाली बने। सखा के समान वेद रक्षक अग्नि को साध्य बनाकर सुंदर संकल्पों का उच्चारण करो। अपने मुख से श्लोकों को रचित करो। मेघों को समान श्लोकों की वृद्धि करो। शास्त्रों के अनुकूल स्तोत्र का गायन करो। कांतिमान पूजनीय और प्रार्थनाओं से युक्त मरुतों की पूजा करो। वे महान हमारे यहाँ वास करें। सूतक 39। ऋषि कानों घोर देवता मरुत छंद नृत्य। हे कंपायमान करने वाले मरुतो, जब तुम दूर से धरा के तुल्य अपने तेज को इस स्थान पर फेंकते हो, तब तुम किसके अनुष्ठान से आकृष्ट होते हो और किसके निकट जाते हो। हे मरुतो, तुम्हारे शस्त्र शत्रुओं का नाश करने को दृढ़ हो। स्थिरता पूर्वक शत्रुओं को रोकें। तुम्हारी शक्ति पूजनीय हो। धोखा करने वालों को हमारे पास प्रशंसा ना हो। हे मरुतो, तुम पैरों को गिराते हो, पत्थरों को घुमाते हो, पृथ्वी के नए वृक्षों के माध्यम से तथा पर्वतों में छिद्र करके निकल जाते हो। हे शत्रुनाशक मरुतो, आकाश और पृथ्वी पर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। हे रुद्र पुत्र, तुम मिलकर शत्रुओं के दमन के लिए शक्ति को बढ़ाओ। ये मरुदगण पर्वतों को कांपते पेड़ों को अलग अलग करते हैं। हे मरुतो, तुम मदमत के समान प्रजागण के साथ आगे चलो। हे मरुतो, तुमने बिंदु परिपूर्ण हिरणों के रथ में जोड़ा है, लाल हिरण सबसे आगे जोड़ा है। पृथ्वी तुम्हारे प्रतीक्षा करती है। मनुष्य तुमसे भयग्रस्त हो गए हैं। हे रुद्र पुत्र, संतान की सुरक्षा के लिए हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा तुम पूर्व काल में सुरक्षा के लिए पधारे थे, वैसे ही भयग्रस्त यजमान के निकट पधारो। हे मरुतो, तुम्हारे द्वारा सहयोग प्राप्त या किसी द्वारा उसके दूसरे द्वारा उकसाया हुआ शत्रु हमारे सम्मुख आए, तो तुम उसे शक्ति तेज और रक्षक साधनों द्वारा दूर हटा दो। हे पूजने में धावी मरुतो, तुमने कन को संपूर्ण आयुष्य दिया था। कलब को बिजलियों से वर्षा के लिए होने के समान सभी रक्षा के साधनों से युक्त हुए हमको प्राप्त हो जाओ। हे मंगलमय मरुतो, तुम अत्यंत तेजस्वी हो। हे कंपित करने वाले, तुम समस्त सत्यों से परिपूर्ण हो। अतः ऋषियों से या बैर करने के प्रति अपनी उग्रता को प्रेरित हो।
सूतक 40। ऋषि कानवो घोर देवता बृहस्पति छंद विरहति, हे ब्राह्मणस्पते उठो, देवों की इच्छा करने वाले हम तुम्हारे वंदना करते हैं। कल्याणकारी मरुदगण हमारे सम्मुख पधारे हैं। हे इंद्रदेव तुम अति शीघ्र यहाँ विराजो। हे शक्ति पुत्र बृहस्पति, धनवान होने पर मनुष्य सुंदर अश्वों और शक्ति से परिपूर्ण समृद्धि को ग्रहण करता है। बृहस्पति हमको ग्रहण हो। पीड़ या सत्य रूप वाणी हमको ग्रहण हो। देवगण पंच हावी से परिपूर्ण हमारे अनुष्ठानों में मनुष्यों की भलाई के लिए विराजे। ऋतु को और श्रेष्ठ धन देने वाला यजमान अक्षय धन प्राप्त करता है। उसके लिए हम शत्रु के द्वारा न मारे जाने वाले ईड़ा को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। बृहस्पति ही शास्त्र सम्मत मंत्र का उच्चारण करते हैं। उस मंत्र में वरुण, इंद्र, मित्र और आयरमा का वास है। हे देवगण, सुखाकारक वंदना बाधा नाशक मंत्र का अनुष्ठान में हम उच्चारण करें। हे मनुष्य, यदि उस मंत्र रूप वाणी को चाहते हो तो हमारे समस्त सुंदर संकल्प तुमको ग्रहण हो। देवों के विलासा करने वाले के पास कौन आए, कुश बिछाने वाले के पास कौन आए। आविदाता यजमान अन्य प्राणियों सहित पशु पुत्र आदि से युक्त घर के लिए चल चुका है। बृहस्पति अपनी शक्ति की वृद्धि करके सम्राट के संग होकर शत्रु का पतन करते, डर के समय सुख देने वाले होते हैं। वज्रधारी संग्रामों में किसी से दबते नहीं। सूतक 41 में ऋषि कानव घोर देवतादित्य छंद गायत्री, कृष्ण ज्ञानी वरुण सखा और आर्यमा जिसकी सुरक्षा करे, उस व्यक्ति को कोई मृत्यु नहीं कर सकता। अपने हाथ से विभिन्न धन धन प्रदान करते वरुण आदि देवगण जिसकी सुरक्षा करते हैं, उसे कोई शत्रु समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि वह समस्त ओर से वृद्धि करता है। वरुण आदि देवता साधकों के कष्टों का नाश करते हैं, शत्रुओं को मारते और दुखों को दूर करते हैं। हे आदित्यों, यज्ञ को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे राह में कोई बाधा नहीं है। इस यज्ञ में तुम्हारे लिए हावी रूप भोजन निकृष्ट नहीं है। हे पुरुषों, जिस यज्ञ को तुम साधारण विधान विधान से करते हो वह यज्ञ तुम्हें प्राप्त हो। हे आदित्य, तुम्हारा तपस्वी किसी से पराजित नहीं होता, वह भोग धन और संतानों को ग्रहण करता है। मित्रों और आर्यमा के श्लोकों का हम कैसे साधन, वरुण के हावी रूप भोजन को किस प्रकार सिद्ध करें। हे देवगण, यजमान की हिंसा करने के इच्छुक अथवा उसके प्रति कठोर वचन कहने की बात तुमसे नहीं कहता। मैं तो प्रार्थनाओं से तुम्हें खुश करता हूँ। चारों प्रकार से गंदे कर्म वालों को वश में रखने वाले से डरना चाहिए, किंतु दुर्वचन बोलने वालों को पास न बैठा। आइए आज का अध्ययन यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर यहाँ से आगे अध्ययन करें। आइए भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं और भगवान और इंद्रदेव का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सहायता प्रदान की और हमने आज अध्ययन अच्छे से किया और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाओ, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय।